हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जो शायद आपकी कार के खर्चे, घर के खर्चे और अन्य खर्चों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है अपना हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, लोग कहते हैं मैं बहुत ही फिट हूँ, मेरी एज कम है, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, पर उन्हें नहीं पता कि कोई भी बीमारी बताकर नहीं आती है। अगर आती है तो आपकी सालों की बचाई हुई जमा पूंजी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस लेना आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बढ़ते मेडिकल के खर्चे आपको आगे जाके बहुत ही भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 3 मुख्य पॉइंट बताने वाला हूं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए ताकि आपको भी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पता चले। पहले पॉइंट में देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि एक ये ऐसी पॉलिसी है जो आपको दुर्घटना, बीमारी के टाइम अस्पताल के जो खर्चे हैं उस चीज को कवर करती है। मान लीजिए आपने 10 लाख का कवर लिया है, अगर आपका मेडिकल खर्चा 10 लाख के अंदर आता है तो उसकी जो राशि होगी वो इंश्योरेंस कंपनी आपको बेयर करेगी, जिस वजह से आपको फाइनेंशियली लॉस नहीं होगा। ये कवरेज कराने के लिए आपको हर साल एक निश्चित राशि इंश्योरेंस कंपनी को देनी पड़ती है, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। अगर आप छोटी राशि देके आप लाखों रुपए का कवरेज करा सकते हो। तो दोस्तों, ये पॉलिसी आपको तब काम आएगी जब आप मेडिकली आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हो, वहाँ के जो खर्चे आते हैं वो सारा जब इंश्योरेंस कंपनी देती है तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमारे लिए हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़रूरी था। आजकल दोस्तों कैशलेस की भी सुविधा हो चुकी है। अगर आप भर्ती होते हो अस्पताल में और वहाँ जो खर्चे आते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट अस्पताल को देती है, तो वहाँ पे आपको पेमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अनलेस और अनटिल आपका अगर को पेमेंट नहीं है। तो को पेमेंट क्या होता है इसको भी हम आगे समझेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस आज के बढ़ते मेडिकल खर्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरे पॉइंट में अब देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि आज के टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। उसका पहला रीज़न है बढ़ते मेडिकल खर्चे। अगर आप अस्पताल में भर्ती होते हो, 4 या 5 दिन भी अगर आप भर्ती रहते हो तो कई बार लाखों रुपए का बिल बन जाता है। इस वजह से हेल्थ इंश्योरेंस आज के टाइम में लेना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात, दुर्घटना, इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती है। तो दोस्तों, बैकएंड से अपने पास सेफ्टी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें बताकर नहीं आती है। तो कई बार सडनली लाखों रुपए का खर्चा आ जाता है और हम परेशानी में पड़ जाते हैं। इस वजह से भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। तीसरा, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखती है। दोस्तों, जरा सोचिए, आपने फ्यूचर में कोई घर खरीदना है, कार खरीदनी है या कोई अन्य सपने पूरे करने हैं आपको, उसके लिए आप पैसा जमा करके रखते हो और सडनली कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपको उस पूंजी को भी निकालना पड़ सकता है। इस वजह से भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो इन सब परेशानियों से आप बाहर आ सकते हो। आपके पास इंश्योरेंस है, आप जाके अस्पताल में, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए। बाकी का जो भी खर्चा होगा वो कंपनी पे करेगी। अस्पताल को अगर कैशलेस में गए हो तो दोस्तों वहाँ पे आपको फाइनेंशियली लॉस नहीं होता है और आपकी जो जमा पूंजी होगी वो भी सेफ होगी, इसलिए इसे जरूर कराएं। तीसरे पॉइंट में देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम कौन सी बातों का ध्यान रखें। ये बहुत ही मुख्य पॉइंट है इस वीडियो का। दोस्तों, इसे पूरा सुनिएगा। कई बार होता है कम प्रीमियम के चक्कर में हम पॉलिसी तो ले लेते हैं, बाद में पछताना पड़ता है। तो दोस्तों, लेते टाइम सबसे पहली बात आपको देखनी है सम इंश्योर्ड, यानी कि कवरेज कितनी लिमिट तक का आपने लिया है। सम इंश्योर्ड का यही मतलब होता है, अगर आप अस्पताल में भर्ती होते हो, आपने 10 लाख का कवरेज लिया है तो 10 लाख से ऊपर का खर्चा कंपनी नहीं देती है। तो कई बार बहुत कम सम इंश्योर्ड लेने पे बाद में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आपकी एज, परिवार कितना बड़ा है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे से सम इंश्योर्ड का चुनाव करें ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, पॉलिसी में कौन कौन सी चीज़ें कवर है और कौन कौन सी चीज़ें कवर नहीं है, ये भी जानना ज़रूरी है। हम पॉलिसी तो ले लेते हैं, बाद में अस्पताल में भर्ती भी हो जाते हैं और हमें पता लगता है कि हमारी पॉलिसी में ये बीमारी तो कवर है ही नहीं, तो बाद में दिक्कत आती है। तो लेने से पहले आपके जो एडवाइज़र है उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें पॉलिसी में कवर है, कौन सी नहीं कवर है, तो बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात है जो आपको समझना जरूरी है, वेटिंग पीरियड। कई बीमारियों में वेटिंग पीरियड रहता है दोस्तों। जैसे कोई बीमारी है वो आपका
90 दिन बाद कवर होना शुरू होता है, कई बीमारियों में 1 साल हो जाता है। तो दोस्तों वेटिंग पीरियड को भी समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आज पॉलिसी लिया और कल से ही सारे जो बीमारी है वो कवर हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसमें कुछ में वेटिंग पीरियड भी होता है कि इतने टाइम के बाद ही ये बीमारी आपकी कवर होगी। तो लेते टाइम इस पॉइंट का भी ध्यान रखें ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। चौथी बात जो आपको ध्यान रखना है, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। दोस्तों अगर कोई आपके पुरानी बीमारी है तो अगर आप सोच रहे हो कि वो डे 1 से कवर होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब आप प्रीमियम पे करते हो तो वहाँ पे आपको सारा डिस्क्लोज करना रहता है, कौन सी बीमारी पुरानी है, कौन सी बीमारी बहुत पहले से आपके बॉडी के अंदर है, ये भी आपको बताना रहता है। अगर आप नहीं बताते हो, इसे हाइड करते हो, बाद में अगर कंपनी रिपोर्ट कराती है, उसे पता लगता है तो वो क्लेम भी आपका कई बार रिजेक्ट होता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। इस बात को भी समझना जरूरी है कि कौन सी चीज़ें कवर है या कौन सी चीज़ें नहीं है। 5वीं बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है नेटवर्क हॉस्पिटल भी चेक करें। कई बार होता है हम अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, जो बिल आता है वो पहले हमें देना पड़ता है, बाद में आपको फाइल इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करोगे तब आपके अकाउंट में रीइंबर्समेंट होता है। अगर नेटवर्क हॉस्पिटल है तो वहाँ पे आपको ये प्रोसीजर नहीं करनी रहती, वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट पेमेंट अस्पताल को करती है और आपको उतना ज़्यादा पेमेंट देने को नहीं आता है। तो दोस्तों लेने से पहले नेटवर्क हॉस्पिटल आपके शहर में कौन कौन से हैं ये भी जरूर चेक करें। 6ठी बात है दोस्तों, को पेमेंट भी जरूर चेक करें। कई बार होता है प्रीमियम हम कम तो देते हैं पर को पेमेंट रहता है। को पेमेंट यानी कि इंश्योरेंस कंपनी कई बार 10% 20% आपका जो टोटल बिल होता है उसके अंदर लेस करती है। वो लेस किया वो पेमेंट आपको पे करना रहता है, तो वो भी समझना जरूरी है पॉलिसी लेते टाइम कि पॉलिसी में क्या कोई को पेमेंट है या नहीं, ये भी जरूर समझे ताकि बाद में जब आप बिल पे करें तो आपको पता रहे कि यहाँ पे टोटल बिल का मुझे कितना % देना है। तो दोस्तों सस्ता प्रीमियम देख के सस्ती पॉलिसी मत लीजिए। लेते टाइम जो पॉइंट मैंने बताए वो सारी चीज़ें चेक करें, उसके बाद ही पॉलिसी परचेस करें ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और आई होप कि आपको क्लियर होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।